बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फजल अब्बास तकी। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस इलेक्शन को लेके पाकिस्तान की जितनी बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो इस वक्त इस दंगल में मौजूद है और हर पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतने का दावा कर रही है। पिछले साल की तरह इस दफा भी जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उनको निशाना लाट नहीं किए गए। वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये दावे कर रही है कि गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, गिलगित बल्तिस्तान पीएमएलएन का होगा। और इसी दावों की बुनियाद पे, इन्हीं दावों की बुनियाद पे वहां पे लोगों के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें इस वक्त अपना अपना मंशूर पेश कर रहे हैं। तो नाजरीन, अगर आपको याद हो कि गुज़िश्ता इलेक्शन से पहले, फिर चाहे सूबाई इलेक्शन हो, चाहे सिंध के इलेक्शन हो या पंजाब के इलेक्शन हो या वफाकी इलेक्शन हो, उन इलेक्शन से पहले भी पाकिस्तान के अवाम के साथ यही दावे किए गए थे, यही वादे किए गए थे। कभी कहा गया था कि बिजली का बिल जो है वो 200 यूनिट तक माफ कर दिया जाएगा, कभी कहा गया कि तालीम मुफ्त कर दी जाएगी, रोजगार के मौके पैदा कर दिए जाएंगे, महंगाई में काबू पा लिया जाएगा। लेकिन नाजरीन, जनरल इलेक्शन को 2 साल होने को है। अवाम जिस गुर्बत की चक्की में पिस रही है वो आपके सामने है। 200 यूनिट फ्री क्या करनी थी बिजली? जो पहले बिजली के निर्ख चल रहे थे उनको इतना बढ़ा दिया गया है कि अब गरीब आदमी गर्मी के मौसम में भी दूसरा पंखा चलाते हुए डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिजली का बिल जो है वो 200 यूनिट से क्रॉस कर जाए और मैं हमेशा के लिए ये एक पंखे से जो हवा ले रहा हूँ इससे भी महरूम ना हो जाऊं। महंगाई की सूरत हाल ये है तो गरीब आदमी वहां पे जी नहीं सकता। एक वक्त की रोटी उसके लिए मुश्किल है। बिजली महंगी, बेरोजगारी, तालीम खत्म, अस्पताल खत्म। तो नाज़रीन, क्या यही पैकेज, क्या यही सहूलियात अब जीने के लिए देने जा रही हैं ये लोग? तो जितने वादे उन्होंने पहले पाकिस्तान में पूरे किए हैं, तो देखा जा सकता है कि इस दफा भी इलेक्शन के बाद, जीवी के इलेक्शन के बाद उनको भी यही कुछ मिलेगा। नाज़रीन, इलेक्शन जब भी हो पाकिस्तान में तो उसमें हर इलेक्शन में अवाम हारती है जबकि सियासी पार्टी हमेशा जीतती है। हार जो होती है वो किसी सियासी पार्टी की नहीं होती बल्कि वो हार अवाम की होती है। और अवाम चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, महंगाई सबके लिए होगी, बेरोजगारी सबके लिए होगी, बेरोजगार औलाद बच्चे सबके होंगे, तालीम सबके बच्चों से दूर होगी। ये इलेक्शन जब भी आते हैं तो सियासी पार्टियां ही जीतती है, अवाम नहीं जीतती। चाहे अवाम वो अपना ताल्लुक पीएमएलएन से रखे, पीपल्स पार्टी से रखे, पीटीआई से रखे या बाकी जितनी मजहबी और दीनी जमातें हैं उनमें से किसी एक के साथ भी अटैच हो। लेकिन बात यही है कि हमेशा इलेक्शन में अवाम ही हारती आई है और सियासी पार्टियां हमेशा जीतती आई है, चाहे वो अपोजिशन में बैठ के और चाहे वो हुकूमत में बैठ के। जीते हैं तो सिर्फ सियासतदान ही जीते हैं जो हारने के बावजूद ही मरात ले रहे होते हैं, और अवाम जिसकी पार्टी इक़्तिदार में आ भी जाती है लेकिन उनको उस बेरोजगारी की, महंगाई की चक्की में पीस दिया जाता है कि वो दोबारा उठने के काबिल नहीं रहते। 5 साल के बाद जब दोबारा इलेक्शन सजता है, जब दोबारा ये दंगल लगता है, तो फिर उन्हीं दावों के साथ, उन्हीं नारों के साथ ये लोग फिर मैदान में आ जाते हैं। और हमारी अवाम भी इतनी पागल है कि उन्हीं दावों में आके फिर वोट करने पर मजबूर हो जाते हैं। और सिर्फ वोट नहीं करते, अपने लोगों से लड़ाइयाँ झगड़े भी करना शुरू कर देते हैं कि आप हमारी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ये उनके सियासी मुखालिफ होते हैं जो शहरों में होते हैं, जो गाँव में होते हैं, जो ग्रुप दूसरे सियासी ग्रुप का मुखालिफ होता है, उनमें जाती दुश्मनियां पैदा हो जाती है। तो कौन समझाए इस पागल अवाम को? 5 साल के बाद आपको फिर यही लोग मिलने हैं और इन्होंने यही दावे करने हैं और हालात यही रहने हैं। नाज़रीन, अगर चाहते हैं कि इन हालात को तब्दील किया जाए, अवाम के हालात बदले, इलेक्शन के जरिए अवाम जीते, तो फिर अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करें।
یہ لوگ جو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی اور دوسری سے پھر تیسری پارٹیاں بدل بدل کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. جب تک یہی لوگ نظام کا حصہ رہیں گے پھر یہی لوگ جیتے رہیں گے، عوام ہمیشہ ہارتی رہے گی. اب اگر عوام چاہتی ہے کہ ظلم کی چکی سے نکلے، پاکستان میں واقعی تبدیلی لے کے آئے اور پاکستان کے عوام خوشحال ہو، تو پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ناظرین، اگر جب تک ہم اپنے پرانے فیصلے پہ قائم رہیں گے تو بلا شبہ عوام ہارتی رہے گی اور یہی سیاسی پارٹیاں جیتی رہیں گی. اگر عوام کو جیتنا ہے تو عوام کو سوچنا ہوگا عوامی منتخب نمائندوں کے لیے اپنی آواز بلند کرنا ہوگی. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اللہ نگہبان.